फैक्ट है कि जब ये विधायक थे तो इनका ऑपरेशन हुआ है, और कोरोना में जो है बहुत इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। ये बाहर निकलकर यदि इनकी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी और नहीं रहेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होना है। सब को कहा गया है कि यदि आपको डायबिटीज़ है, यदि आपको लीवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, तो आप सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए। तो इसीलिए अजय जी ने जो प्रिकॉशन लिया, इनको लेना ही चाहिए था। इवन बड़े से बड़े लोग को जो है सबों को डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो इसीलिए ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। कोरोना को मजाक के विषय में और उसके विषय में नहीं लाना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि आप सबों ने जो बातें कही कि दिखते नहीं हैं, आदमी को दिखने से मतलब है, काम से मतलब है कि चाम से मतलब है? सर काम से ही मतलब, ठीक है ना। कई एक लोग वायरल करते हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट, चूँकि मेरे लिए पोस्ट करते हैं तो इसीलिए मुझे ही बोलना है कि अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसका कटिंग कतरन लगाते हैं। इनके सांसद बनने के पहले शहर की कौन कौन सी समस्याएं मुख्य थी? मुख्य समस्या NH80, क्या उसका टेंडर नहीं हुआ? 3600 करोड़ का सांसद साहब के समय टेंडर 1990 में ये NH80 घोषित हुआ था, और 1980 से लेकर 2019 तक 29 साल तक सारे सांसदों से मोर और लेस यही डिमांड रहा कि NH80 बनवा दीजिए। NH80 कोई नहीं बनवा पाया। आज NH80 का जो है टेंडर हो गया। क्या अजय मंडल ने काम नहीं किया? विक्रमशिला सेतु एकमात्र पुल यहाँ का था, और कितना बड़ा जाम होता था, कितना बड़ा विषय था। क्या वो 4 लेन के समानांतर पुल का जो है वो टेंडर नहीं हुआ, शिलान्यास नहीं किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने? यहाँ के बच्चे जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, सभी जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन गया। भागलपुर के लोगों का बहुत पुराना डिमांड था, क्या रविशंकर प्रसाद जी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास नहीं किया? विक्रमशिला में पुल बनना चाहिए। किसी जमाने में बटेश्वर स्थान में जो है रेल लाइन जाया करती थी, क्या उसका सैंक्शन नहीं हुआ? मैंने चिट्ठी रिलीज नहीं किया? तो आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा काम है 89 के पहले, भागवत झा आजाद के जाने के बाद 30 साल में किसी सांसद ने किया, और 1.25 साल में आप जो है अजय मंडल की व्यवस्था देख लीजिए। और यदि आप रियलाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि भागलपुर की जो मूलभूत समस्याएं थीं उसमें सांसद ने योगदान दिया, और उसका फ़ायदा है। 1982-83 से रेलवे का दोहरीकरण क्यूल से जो है जाएगा फरक्का तक, वो काम आज हो रहा है, कल हो रहा है। आज उसका दोहरीकरण भी पूरा होने को है, आज उसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरा होने को है, और अच्छी ट्रेनें जो है राजधानी जैसी ट्रेन इस तरह से चलेगी, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। लेकिन उसका क्रेडिट आप उसको नहीं दीजिएगा। तो जो काम है, एक काम बता दीजिए भोलानाथ पुल का, ये कितना बड़ा है। 40 साल 50 साल से बारिश होती है और भोलानाथ पुल एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। और मैं कहूँगा दीपू जी को, दीपू जी के पास कागज़ है, कि डेट याद कर लीजिए। मई 2019 में सांसद बने अजय मंडल जी, और जुलाई में रेलवे ने उसका NOC दिया, सैंक्शन दिया, और केवल कोरोना के कारण उसका टेंडर नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा वो टेंडर हो जाएगा। क्या भोलानाथ पुल जो है ये भागलपुर का कोड नहीं था? और यदि जुलाई में उसको रेलवे ने सैंक्शन दिया तो क्या आप सांसद को जो है इसका क्रेडिट नहीं दीजिएगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल फेसबुक से, अखबार के माध्यम से या झूठ सही बोलने से कोई नेता नहीं बनता है। मैं इतना कहूँगा कि 15 महीने में माननीय अजय मंडल जी ने सांसद होने के नाते जो भी यहाँ की मूलभूत समस्या थी उसको समाधान करने का प्रयास किया, और भी जो समस्याएं हैं वो समाधान हो। सर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या प्रोग्रेस है? उसका भी लैंड, हाँ, उसका भी लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस इतने दिन से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, कोई उसका ज़मीन का कागज़ नहीं भेज पाया। सांसद बनने के बाद वो कागज़ जो है चला गया है, और अब वो सैंक्शन होकर पैसा आ जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बन जाएगा। सॉफ्टवेयर पार्क का सर क्या पोजीशन है अभी? काम चालू होगा ना। हवाई सेवा, हवाई जहाज इस एयरपोर्ट पर ज़िंदगी में नहीं बनेगा, और इसीलिए अजय मंडल जी सबों को ये नहीं होंगे, क्योंकि ये झूठ बोल नहीं सकते। क्योंकि जितने इनको छोड़कर जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब वहाँ से हवाई जहाज उड़ा चुके हैं। अजय जी ही एक ऐसे सांसद हैं जनप्रतिनिधि, न MLA के तौर पर हवाई जहाज उड़ाते थे, न सांसद के तौर पर उड़ाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इतना छोटा रनवे है
और चारों तरफ लोग हैं, उसको वो उजाड़ना नहीं चाहते। कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं उजाड़ना चाहिए चाहेगा तो वहाँ से नहीं खुलेगा। लेकिन एक प्रपोजल जो है सांसद जी ने दिया है और उस पर ये प्रयास भी कर रहे हैं। और जब अभी पार्लियामेंट खुलेगा तो हम और ये हरदीप पुरी जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि जो ये गौशाला वाला लैंड है गौराडी में, उसमें से 600-700 एकड़ जो है 1600 एकड़ ज़मीन है उसको हम लोग एक्वायर करवाएंगे और उसके बाद ये प्रोसेस चालू होगा। लेकिन उसको बनने में 5-6 साल लगेगा। ये नहीं कि अगली बार अजय मंडल चुनाव लड़ने के लिए जाएं और कहा जाए कि कहा गया कि तो हवाई जहाज़ दे दो, इसीलिए उसमें वक्त लगेगा। उसके लिए भी प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। सर एक